जय जगन्नाथ। आज हम माघ माह की षट्तिला एकादशी की कथा सुनेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, कृपा करके माघ मास में पड़ने वाली एकादशी का महात्म्य बताइए। श्री कृष्ण बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षट्तिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम इस पाप हारिणी एकादशी की कथा सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से उसका शरीर शुद्ध तो कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे स्वर्ग लेकर आ गया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम वैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षट्तिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी में देवियों से षट्तिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान भी किया। मान्यता है कि षट्तिला एकादशी के दिन व्यक्ति को तिल का दान करना चाहिए।